8 क्वेश्चन का ध्यान दो इधर। 8 क्वेश्चन बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। 8 का फर्स्ट क्या निकालना है, डोमेन एंड रेंज। तो जल्दी जल्दी अब ये होमवर्क दूंगा ज्यादा, सेम सेम तो है कितना वही। हाँ डिनोमिनेटर में क्या, डोमेन में क्या करेंगे, जीरो। तो x माइनस थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो x इज नॉट इक्वल टू 3। तो डोमेन क्या निकल जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। 3 को छोड़ के सब कुछ डाल सकते हैं आप, आंसर आएगा बराबर। हाँ तो लेकिन ओरिजिनल फंक्शन तो यही है ना, सॉल्व करेंगे ना। अब रेंज के लिए देख लेते, रेंज के लिए सॉल्व कर लेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लेकिन ओरिजिनल तो रहेगा ना, तो अगर बोल रहा काट देंगे और डोमेन ऑल रियल नंबर्स निकालेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि काटने के बाद तो ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा फिर, है ना। ओरिजिनल फंक्शन की इसमें देखना पड़ेगा अपने को क्या है करके, रेंज में भली वो कर लेंगे। अब एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 है। अब इधर देखो, यहां पर अब मेरे को डोमेन तो निकाल लिया, रेंज निकालना है, तो रेंज में y इज इक्वल टू लिख देते, एक्स स्क्वायर माइनस 9 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। ठीक हो गया। एक्स माइनस 3, ठीक है। अब ये एक्स माइनस थ्री कट गया। मैं क्या नहीं कर रहा हूं अभी, रेंज क्या नहीं कर रहा हूं, रेंज। y इज इक्वल टू, यहां ध्यान दो, x प्लस 3। इज इट क्लियर। अब y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 आ गया। यहां पर हमने देखे कि x की वैल्यू क्या नहीं डाल सकते, 3 नहीं डाल सकते ना। तो अगर मैंने x की जगह पे यहां सपोज 3 डाल दिया, x की जगह पे क्या डाल दिया, 3 डाल दिया, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6 हो गया। y की वैल्यू कितनी आई, 6 आई। लेकिन 3 डाल सकते थे क्या, नहीं। इसका मतलब 3 पे जो आंसर आ रहा, क्या आ रहा 3 पे आंसर, 6। ये हमारा आंसर कभी भी नहीं आएगा, समझ में आया? क्योंकि 3 नहीं डाल सकते थे, मैंने 3 डाल के देखा, तो 3 डालने पे क्या आया मेरा आंसर, 6 आया। तो मतलब जब 3 नहीं डाल सकता था तो 6 भी कभी आंसर नहीं आएगा, समझ में आया? ठीक है, तो इसका मतलब y की वैल्यू कभी 6 बोलो नहीं हो सकती। तो y कैनॉट बी इक्वल टू 6 एज x कैनॉट बी इक्वल टू 3 एज x कैनॉट बी इक्वल टू 3। तो रेंज क्या रहता अपना, वैल्यूज ऑफ y अवर आंसर। तो रेंज क्या निकल जाएंगी फिर, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 6। 6 आंसर नहीं आएगा, बाकी पूरे रियल नंबर आंसर में आएंगे। इज इट क्लियर। और सुनो, ये यहाँ पर ऐसा नहीं करना जब डोमेन निकालेंगे तो, क्योंकि अगर डोमेन निकालने में तुम काटोगे तो क्या बचेगा, x प्लस 3 बचेगा। अगर डोमेन निकालते टाइम तुमने सेम प्रोसीजर लगा दिए तो क्या बचेगा काट के, x प्लस 3 बचेगा। x प्लस 3 का डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर, डोमेन डोमेन ऑल रियल नंबर्स। क्योंकि अनडिफाइंड होगा क्या कभी वो, नहीं होगा ना, डिनोमिनेटर है क्या उसमें, नहीं। कोई दूसरी कंडीशन भी है क्या, नहीं। तो डोमेन ऑल रियल नंबर निकल जाएगा, जो कि गलत है। हमेशा ओरिजिनल फंक्शन को देख के ही डोमेन अपन निकालेंगे। ओरिजिनल फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3, काटने वाटने का डोमेन में नहीं। ठीक है, इज इट क्लियर। मतलब काटे भी तो फिर ध्यान रखने का कि कहाँ डिनोमिनेटर जीरो हो रहा था या डिनोमिनेटर क्या था उसका। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसका कौन सा क्वेश्चन कराऊँ, ये सेम सेम ही है ना पूरे। अब बहुत टाइम लग जा रहा है इसमें, जबरदस्ती सेम सेम कौन से वाले कराओ, होमवर्क ले लो, सेकंड होमवर्क ले लो, थर्ड करा देता, ठीक है चलो। थर्ड, थर्ड भी हालांकि बहुत बार करा दिए, ऊपर में ही तो था थर्ड ऐसा। हाँ, एफ ऑफ एक्स क्या है, इधर ध्यान सबका, एफ ऑफ एक्स क्या है, 1 बाय कस्तूरी, इधर डिस्टर्ब मत करो कस्तूरी, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता क्या, नहीं हो सकता। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेंगी, ग्रेटर देन जीरो। इज इट क्लियर। कोई डाउट है कि किसी को पूछ लो, क्लियर है। अब इसका मतलब 4, इसको करे थे ना, ये कौन सी इनइक्वालिटी आ गई, बोलो ना। क्या,
अबे तो सॉल्व तो ऐसे ही करेंगे ना, ग्रेटर देन जीरो लेके। एक मिनट रुको। हाँ सॉरी सॉरी, ये कौन सी इक्वालिटी है, गलती से ले लिया मैंने। हाँ ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक थोड़ी ना है, ये अपना स्क्वायर रूट वाली थोड़ी ना है। तो ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं आना चाहिए। तो 4 - x² जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब कैसा होगा, 4 4 ये 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता ना, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। मतलब 2 - x 2 + x इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ ये नहीं, मैं उधर ध्यान ध्यान उधर जाएगा ना तो ऐसे ही होगा, मेरा ध्यान उधर है। ठीक है, डिस्टर्ब कर रहे ना जो, इसलिए कंसंट्रेट नहीं हो रहा। हाँ इधर नॉट इक्वल टू जीरो, इधर ध्यान दो। अब ये जैसा इक्वेशन सॉल्व करते वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। एक को नॉट इक्वल टू जीरो, फिर दूसरे को नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों हिला रहा उसको। हाँ कहाँ कहाँ ध्यान देना इंसान ने। 2 - x इज नॉट इक्वल टू जीरो और 2 + x इज, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, नॉट इक्वल टू 2, और x इज नॉट इक्वल टू, मतलब कौन सी दो वैल्यू नहीं चलेंगी, 2 और -2 नहीं चलेंगी। तो डोमेन क्या हो जाएगा फिर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 एंड -2। ठीक है, क्लियर हुआ डोमेन कैसे निकाला। कोई डाउट किसी को। आप क्या निकालना है इसकी, रेंज। तो कुछ डाउट है कि पूछ लो, बातें मत करो, इधर पूछो। कितनी लड़कियों की आवाज आ रही पता नहीं, ऐसा लग रहा बाहर गार्डन में बैठी है लड़कियां, जम जम की आवाज आ रही। y इज इक्वल टू बातों की 1/4 - x²। क्लियर है। इसका क्या निकालना है अब, रेंज। ठीक है, तो रेंज में क्या करते हैं अपन, बोलो। इसको सॉल्व करके देख लेते, सॉल्व करने के लिए क्या करते, x इन टर्म्स ऑफ y ला लेते, है ना। कितने बार बोलना पड़ेगा यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा। क्या लोग है, समझ नहीं आ रहा मेरे को, कितने बार। हाँ वो भी बता दूंगा, रुक जा, भी बताता हूँ। कंटिन्यूसली बातें करे बेशरम जैसे, ये कौन सी बेशर्मी वाली बात है। हद है मतलब, अब उन लोग को बोल रहा था, अब तुम लोग चालू हो जाएंगे क्या। अपना मुंह बंद रखो, मेरे को कोई सजेशन की जरूरत नहीं है, अपना देख ले पहले। इधर ध्यान दो सब। तो 4 - x², तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको इधर उधर लेके चले जाते। तो यहां पर अपने को एग्जैक्टली होना क्या, क्या पर बोलो, y इज इक्वल टू 1/4 - x² है। हमको ये देखना है क्या क्या आंसर आ सकते। तो क्या क्या आंसर आ सकते, गेस करके ही बता दो पहले तो। बोलो क्या क्या आंसर आ सकते तुम्हारे हिसाब से। ये देखो, 4 - x² इधर हो गया, ये क्या हो गया, 1/y हो गया, बराबर है। 4 - x², इसको इधर गया, इसको इधर लेके गया। क्लियर है यहाँ तक के, रुक जाओ देखते। ठीक है, अब इसके बाद बोलो क्या कर सकते। ये अगर हम -x² को यहीं रहने दिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ यहाँ क्या आ जाएगा, 1/y -4। यहाँ तक क्लियर है। अब माइनस से समझो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x² इज इक्वल टू 4 - 1/y। यहाँ तक के कोई डाउट है किसी को। इसका मतलब हम x इन टर्म्स ऑफ y लाते ना, ग्रीन बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा आज मैं। ठीक है, तो x विल बी इक्वल टू √4 - 1/y। तो मतलब ये जो वैल्यू है, जो जो यहाँ पर परमिशिबल वैल्यू रहेंगी, जो जो अपन डाल सकते हैं, वो अपना रेंज का आंसर आ जाएगा, है ना। और अगर कोई कंडीशन रही तो और चेक कर लेंगे। अब ये कौन सी कंडीशन आ गई, रूट की। तो रूट की कंडीशन आ गई, तो रूट में क्या चलता अपने को, 4 - 1/y। क्या नहीं चलेगा, नेगेटिव नहीं चलेगा, बराबर है। 4 - 1/y क्या नहीं चलेगा, नेगेटिव नहीं चलेगा। इज इट क्लियर। तो क्या चलेगा वो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसके बाद बोलो, अब इसके बाद ये एलसीएम वगैरह लिए, तो एलसीएम लेके क्या आ जाएगा, 4y
-1 डिवाइडेड बाय इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब y से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बचा, 4y -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर हो गया क्या, कोई डाउट है क्या, यहां तक क्लियर है सबको। ठीक है, अब इसका मतलब 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4। यहां तक क्लियर हुआ क्या, कोई डाउट किसी को यहां तक के, पक्का क्लियर है, पक्का क्लियर है। ठीक है, तो ये हमने निकाले कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4, तो मतलब y का जो आंसर आएगा कहां से कहां तक के आएगा, फिर 1/4 से इंफिनिटी तक के आएगा। कहां से कहां तक के आएगा, 1/4 से लेके इंफिनिटी तक के। इज इट क्लियर, कोई डाउट किसी को और, क्लियर है क्या, कोई डाउट पूछ लो, कुछ डाउट होगा तो। क्या y इज ग्रेटर देन 1/4, तो 1/4 से लेके कहां तक के जाएगा, इंफिनिटी तक के। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे करते हैं, आगे क्या है 9th क्वेश्चन में क्या बोल रहा बताओ, f ऑफ x इज इक्वल टू, हाँ y इज इक्वल टू √16 माइनस, तो ये तो रूट वाला सेम फंक्शन है ना, डोमेन और क्या निकालना है, रेंज। तो ये कर चुके ना, तो ये ट्राई करना, नहीं तो मैं कराऊंगा। ठीक है, डोमेन कैसे निकालेंगे, 16 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या पुट करना पड़ेगा, बोल लो, ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल टू भी चलेगा ना, रूट में 0 आ सकता है, और एक्स स्क्वायर -9 को भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। ठीक हो गया, और कोई डाउट, ठीक है। आगे आते, उसके बाद कौन सा है 10th में क्या करना है बोलो, मॉडुलस वाला है। कौन सा क्वेश्चन है, मॉडुलस वाला। तो मॉडुलस फंक्शन पहले देखते क्या रहता है, कैसे रहता है, उसके हिसाब से देखेंगे। अब मॉडुलस फंक्शन जो है, मॉडुलस ऑफ एक्स, मतलब ये हमेशा आपको पॉजिटिव नंबर देता। ये कौन सा टाइप का फंक्शन है, मॉडुलस। ऐसे दो डंडी रही तो कौन सा फंक्शन रहता, मॉडुलस। मॉडुलस फंक्शन हमेशा आपको आंसर पॉजिटिव देता है। क्या देता है, हमेशा आंसर पॉजिटिव देता है। ठीक है, तो पॉजिटिव आंसर देता तो मतलब x की वैल्यू x ही आती जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहती, और ये x की वैल्यू -x आती जब x की वैल्यू लेस देन सिर्फ 0 रहती। इसका मतलब अब समझाता हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तुमको। अगर 5 है तो कौन सी वाली डेफिनेशन लगेगी, अच्छे से देखो सब यहाँ पर ध्यान दो। अगर 5 है तो ऊपर वाली डेफिनेशन लगेगी कि नीचे वाली, 5 0 से बड़ा है ना, तो कौन सी डेफिनेशन लगेगी, ऊपर वाली। तो एज इट इज 5 बाहर आ जाएगा। अगर -5 है तो कौन सी वाली डेफिनेशन लगेगी, -5 0 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है, तो कौन सी डेफिनेशन लगेगी, नीचे वाली। तो माइनस ऑफ एक्स होता ना, मॉडुलस के अंदर जो भी है उसका माइनस, तो माइनस मॉडुलस के अंदर क्या था, -5, तो आंसर क्या है 5। समझ में आया, तो हमेशा आंसर इसलिए पॉजिटिव आता है मॉडुलस का, चाहे -5 डालो या +5 डालो, आंसर क्या आता, पॉजिटिव आता। तो कैसे पॉजिटिव आता, ये डेफिनेशन से कि मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू -x व्हेन x इज लेस देन 0। इज इट क्लियर, कोई डाउट। तो ये मॉडुलस की डेफिनेशन है। इज इट क्लियर। अब हमको 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ 10वां क्वेश्चन में बोलो क्या बोल रहा हो, मॉडुलस काय का फाइंड आउट करो, बोलो x -3 का। तो मॉडुलस ऑफ x -3, इसका क्या फाइंड आउट करना है, डोमेन और रेंज। ठीक है, तो डोमेन क्या होगा इसका, सिंपल है डोमेन। मॉडुलस अनडिफाइंड थोड़ी ना होगा, कुछ भी डाल दो इसमें तुम, मॉडुलस होगा क्या अनडिफाइंड, नहीं। ठीक है, तो डोमेन आ जाएगा ऑल रियल नंबर। डोमेन की बात कर रहा हूं, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू डालो, नेगेटिव पॉजिटिव 0 कुछ भी डालो, आंसर आएगा ना। एक्स की वैल्यू 0 डालो, 0 -3 मॉडुलस के अंदर आंसर क्या आएगा 3, डेसिमल डालो
कुछ भी डालो आंसर आएगा ना। तो डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स। डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स इज योर डोमेन। इज इट क्लियर। अब हम काय पे जाते, रेंज। तो रेंज देखते कैसे निकलेंगे, रेंज। तो y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ क्या है, x माइनस 3। अच्छा मेरे को भी बताओ क्या हो सकती है रेंज भी इसकी, सिंपल ही है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 सिर्फ एक ही 1। ऑल डोमेन तो ऑल रियल नंबर है। हमेशा मॉडुलस किस टाइप का आंसर देता है, नॉन नेगेटिव देता, जीरो देता ना, पॉजिटिव भी देता, नेगेटिव देता क्या, x की वैल्यू 0 डालो क्या आंसर आएगा, 3 आएगा। -3 होके 3 हो जाएगा वो। नेगेटिव डालो x की वैल्यू, नेगेटिव डालो x की वैल्यू, -1 डालो, -1 -4 क्या आ रहा, 4 आ रहा। -4 क्या है बाद में आंसर क्या आ रहा, 4। इज इट क्लियर, कोई डाउट। इधर इधर कोई भी वैल्यू डाल रहे तो आंसर क्या आ रहा, पॉजिटिव आ रहा। 3 डालो, 3 - 3 0 का क्या आंसर आएगा, 0 आएगा, बराबर है। तो इसलिए पूरे रियल नंबर आंसर में आएंगे, क्या आएंगे, देखो ना सब कुछ आ रहा ना। डेसिमल डाल दो, डेसिमल आंसर मिल जाएगा। डालो 1.3 डाल दो, 1.3 -3 कर दो, कितना आ जाएगा, जो भी माइनस हो के आएगा और वो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा ना। क्लियर है क्या। तो रेंज क्या हो जाएगी, ऑल नॉन नेगेटिव नंबर, ऑल नॉन नेगेटिव नंबर। इज इट क्लियर। क्योंकि मॉडुलस देखो इसको लिखने का तरीका, क्योंकि मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, होगा ना हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कभी अगर x की वैल्यू 3 डाले तो 3 - 3 0, तो 0 का आंसर 0, बराबर है ना। तो ये जो है यही फंक्शन था ना अपना मॉडुलस का। तो मॉडुलस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, मतलब जो भी आपका y है ये मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो रेंज क्या निकल जाएंगी, बोलो, ऑल नॉन नेगेटिव नंबर। नॉन नेगेटिव कौन से होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक के आते हैं। कहां से स्टार्ट होते और कहां तक के आते, इन्फिनिटी तक के। क्लियर हो गया, मॉडुलस का समझ गया कंसेप्ट। डोमेन क्या है मॉडुलस का, फिर से बताओ, ऑल रियल नंबर इज द डोमेन। और रेंज क्या रहेंगी, 0 भी हो सकती है, 0 से इन्फिनिटी। इज इट क्लियर। अब सेकेंड क्वेश्चन इसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, 3 माइनस मॉडुलस ऑफ। अब मॉडुलस के साथ साथ 3 भी जुड़ गया है ना। तो सबसे पहले डोमेन, डोमेन क्या आएगा भाई, डोमेन तो ऑल रियल नंबर ही होगा ना। कभी अनडिफाइंड होगा क्या मॉडुलस, नहीं, 3 तो 3 है फिर। तो ये क्या रहेगा, डोमेन क्या रहेगा, ऑल रियल नंबर्स। इज इट क्लियर, पूर्वा क्लियर है, क्लियर है क्या, क्या कर रही तुम, डोमेन क्या रहेगा, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, ऑल रियल नंबर्स। फिर अब रेंज देखते, अब रेंज देखेंगे। नहीं नहीं हो जाएगा, क्या हो गया, रुक जाना यार थोड़ा सा सबर करा कर ना। रेंज बोलो यार, आ जाए। हाँ रेंज, अब किसकी तरफ जा रहे हैं, अब रेंज, इधर ध्यान, रेंज की तरफ जा रहे हैं, सबका ध्यान यहाँ होना। रेंज के जब हम तरफ जा रहे हैं तो हमारे को मालूम है इसकी रेंज क्या रहेंगी, उतने पार्ट की रेंज नॉन नेगेटिव। मतलब मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, बराबर है। उतने पार्ट की तो देखे ना अभी अपन ने रेंज, मॉडुलस कोई भी फंक्शन हो तो उसका आंसर क्या आता, 0 से इंफिनिटी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर हो गया। अब हमारे फंक्शन में जो ओरिजिनल फंक्शन उसमें क्या है, माइनस साइन है, तो माइनस साइन से दोनों तरफ
बोलो ना, माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते, माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। अब जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वालिटी की साइन क्या होती, रिवर्स हो जाती, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। अब हमारे ओरिजिनल फंक्शन में क्या है, 3 है, तो एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ 3 ऐड कर दिया, तो 3 माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यहाँ पे भी ऐड कर दिया, बराबर है। तो ये पूरा मिला के क्या बना, f ऑफ x, जो फंक्शन क्वेश्चन में पूछा था। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, हाँ, लेस देन इक्वल टू 3। क्या आ गई f ऑफ x की वैल्यू, लेस देन इक्वल टू 3, मतलब y इज लेस देन इक्वल टू 3। मतलब इसका आंसर क्या क्या आ सकता, नेगेटिव आ सकता है नेगेटिव। तो माइनस इंफिनिटी से 3 तक के, 3 स्क्वायर रहेगा कि राउंड रहेगा, स्क्वायर, क्योंकि बीच नीचे कौन सी साइन है, इक्वल टू की साइन। समझ में आया मॉडुलस का कैसे निकालना, मॉडुलस का पार्ट पकड़ा, मॉडुलस हमेशा 0 से इंफिनिटी तक के आता है, ठीक है, मतलब मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव नॉन नेगेटिव होता, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा। मेरे क्वेश्चन में माइनस था, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी की साइन रिवर्स हो गई। फिर क्या था, 3 था ना, तो 3 को दोनों तरफ ऐड किया, तो इस टाइप से आ गया। क्लियर हो गया, तो हमारा आंसर निकला कि हमारा आंसर हमेशा माइनस इंफिनिटी से 3 के बीच में लाए करेगा। इज इट क्लियर। अब कौन सा, 11th क्वेश्चन, इधर ध्यान, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। डोमेन क्या दिया हुआ है, सॉरी फंक्शन क्या दिया हुआ है, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x डिवाइडेड बाय, अच्छा नीचे भी x माइनस 4, नीचे भी x माइनस 4, मॉडुलस ऊपर में मॉडुलस दिया है, नीचे में विदाउट मॉडुलस दिया है। इज इट क्लियर। आप क्या निकालेंगे सबसे पहले, डोमेन, इधर ध्यान, डोमेन, तुमको कुछ भी नहीं समझने आने वाला, लास्ट बेंच घुस जाएंगी तुम मैथ्स में अगर ऐसी एटीट्यूड रखोगे तो। डोमेन, लास्ट बेंच पे बैठ के ध्यान नहीं दोगे तो कुछ नहीं समझेगा। डोमेन, डोमेन में क्या रहता, कौन से टाइप का फंक्शन दिख रहा, रैशनल, तो रैशनल की कंडीशन x माइनस 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 4, तो डोमेन क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4। क्लियर हो गया। अब काय पे जाते, रेंज पे, ठीक है, तो रेंज पे जाते। अब रेंज पे ये मॉडुलस टाइप का फंक्शन है एक तो, और ऊपर से रैशनल भी है, ठीक है, तो यहां पर कंडीशंस के हिसाब से निकालना पड़ेगा कि अगर ये जो भी आपका मतलब x माइनस 4 है, ठीक है, वो अगर ये जो दो कंडीशन नहीं थी कि ऊपर वाली, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो एज इट इज, और लेस देन 0 है तो माइनस के साथ। अगर ये जो अंदर का टर्म है मॉडुलस के वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्या, इफ x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन क्या आ जाएगा अपना मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 कैसे खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा ना। ये फिर से देख लो जिसको याद नहीं है, देखो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो कैसे खुलेगा, पॉजिटिव खुलेगा, ठीक है। तो इफ x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 विल बी इक्वल टू x माइनस 4। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट है, ठीक है। हमारा फंक्शन क्या है पर, देन f ऑफ x विल बी इक्वल टू x माइनस 4, ठीक है, मॉडुलस की जगह x माइनस 4 ले लिया क्योंकि पहली कंडीशन ले रहा हूं, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा तो पॉजिटिव खुलता है, डिवाइडेड बाय क्या है, x माइनस 4। इज इट क्लियर। तो ये कट गया, आंसर क्या आया 1, तो हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा इसका आंसर 1 फॉर दिस कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन, इफ x माइनस 4 इज लेस देन 0, आप क्या ले रहा, नेगेटिव ले रहा हूं, तो नेगेटिव में क्या खुलता, देन मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 कैसे खुलेगा, माइनस में खुलेगा, कि काय में खुलेगा, माइनस में। तो हमारा फंक्शन क्या है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 है ना, तो ये माइनस में खुल रहा मॉडुलस, तो x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 4, तो ये कट जाएगा, आंसर क्या आएगा -1, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या निकली,
आंसर क्या है 1, आंसर क्या है -1, तो दो ही आंसर पॉसिबल है। तो रेंज क्या रहेंगी, रेंज रहेंगी आपकी 1 और माइनस। अब दो एलिमेंट ही है तो माइनस करके नहीं लिखा, जो दो एलिमेंट है वो लिख दिया सेट में 1। क्यों, फंक्शन का मतलब होता, ये कब बताया, मॉडुलस का। हाँ ठीक है, ओके, बिल्कुल सही। आता हूँ मैं इस पे, एक मिनट, किधर लेना है, हाँ ऐसा। हाँ बोलो, क्या मॉडुलस है ना ऊपर, ऊपर क्या है, डाल के देखते, नंबर डाल के देखते। अगर 6 डाल के देख, 6 डाला, क्या डाला 6, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 4 2, पॉजिटिव आ गया। अब नेगेटिव नंबर डाल के देखते, -6 डाला, -6 माइनस 4 -10, हाँ -10 आया, लेकिन बाहर क्या निकलेगा +10, और नीचे में -10, तो कट के क्या है नेगेटिव नंबर, और लेकिन हमेशा क्या है -1 या तो 1। क्लियर है ना, हमेशा क्या आएगा आंसर में 1 या -1। अभी तक के जितना भी पढ़ा दिया उसमें डाउट पूछो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा। हाँ हाँ, क्योंकि दो ही एलिमेंट है, तो दो एलिमेंट है तो मतलब दो ही चीज रेंज में आ रही, रेंज एक सेट है, तो इसलिए माइनस करके नहीं डाला, तो दो ही एलिमेंट है तो यही भाई रेंज है, रेंज इज अ सेट ना, तो सेट के अंदर डाल दिया 1 और -1। हाँ, और कोई डाउट है तो पूछो। हाँ बस यही रेंज है, उसके अलावा कोई रेंज नहीं आ सकती। चोपड़ा, कम ऑन, एब्सेंटी, इसके पहले एब्सेंटी। हाँ तो चलो डाउट पूछो फिर, पक्का, सही में ना। हाँ हाँ ठीक है। कितने मिनट लेट आया था तू, हाँ 15 मिनट लेट आया था, है ना। तो तेरा हक है, जरा सा भी तू इतनी हैसियत रखता है कि ये फालतू की बातें करे। हाँ हाँ हाँ, कह रहे, हाँ लेकिन लेट नहीं आना कल से। हाँ हाँ, तेरे को बस बुरा बुरा बोलूंगा, मारूंगा नहीं। क्लियर हुआ क्या, गोपालन इधर ध्यान दिया करना यार, तू बोर्ड पे, तू वो ग्रीन बोर्ड देखता जब मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता, तो ऐसे कैसे होगा, वहां कुछ दिख रहा है कि लिखा हुआ तेरे को, उस दिन लिखा था, उस दिन का समझ रहा क्या तू, मिटा दिया वो भी किसी ने, कुछ दिख रहा क्या। हाँ ग्रेटर देन 0 है, मैं वहां ग्रेटर देन 0 बोला तो इधर देख लिया क्या तूने। हाँ भाई तू तिरपट है क्या, ऐसा दिखता है। हाँ ना, तिरपट थोड़ी, अच्छा खासा इंसान, मतलब बढ़िया आंखें है तेरी। हाँ स्टैंडिंग इन लंदन लुकिंग इन टोक्यो है क्या तू, मतलब ये ऐसे ही बोलते थे जिसको, ऐसा बोलना नहीं चाहिए किसी को, पर बोलना नहीं चाहिए किसी को। हाँ, आखिरी क्वेश्चन करके चैप्टर खत्म कर रहा हूँ। हाँ देखते, अगर होमवर्क देने लायक होगा तो होमवर्क दे देंगे। हाँ अटेंडेंस शीट देते। हाँ और बेटा बराबर हिसाब से मैं गिनूंगा अभी, आज की डेट डाल। छह दिसंबर, हाँ इधर ध्यान दो। हाँ इधर नीचे करना, क्लास में बैठे ना। हाँ, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 3x² -1, जी ऑफ एक्स दिया है 3 + x। फाइंड द डोमेन फॉर विच, डोमेन फाइंड आउट करना है, फॉर विच बोथ दीज फंक्शंस आर इक्वल, ये दोनों फंक्शन को क्या बोला, इक्वल बता दो। तो 3x² -1 = 3 + x, ठीक है, यही बोला हमने, दोनों इक्वल है। ओ अदिति क्या हो गया, हाँ 3x² -1 = 3 + x, तो 3x² बोलो -x -4 =
0 बराबर हो गया। अब ये कर लो इसको क्वाड्रेटिक को, क्या बोल डोमेन पूछा ना, तो डोमेन तो क्या है इसमें, ठीक है, क्यों एक्स की वैल्यू निकालू, डोमेन में क्या अपन चेक करते हैं वेदर कि ये कभी अनडिफाइन हो रहा, क्या अनडिफाइन हो रहा क्या, दोनों इक्वल बोला ना, आर इक्वल, फाइंड द डोमेन फॉर विच फंक्शंस आर इक्वल, तो मैंने इक्वल तो किया, 3x² - 1 इज इक्वल टू 3 + x, तो क्या बना है 3x² - x - 4, तो ये तो मेरे को अनडिफाइंड होते हुए कहीं नहीं दिख रहा, तुमको दिख रहा क्या, डाल दो 0, है ना, मतलब अनडिफाइंड होते हुए दिख रहा है क्या, एक मिनट पहले अनडिफाइंड हो रहा है क्या बताओ, ठीक है, अनडिफाइंड, पहले अनडिफाइंड की आंसर की, पहले अनडिफाइंड की बात कर रहे हैं, अनडिफाइंड कहाँ हो रहा है बताओ, ठीक है, लेकिन एक चीज है, एक मिनट, एक चीज है, एक मिनट रुक जा, मेरे को बोलने दे पहले, एक चीज इसमें है, क्या है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई भी तो होने को ना, इक्वेशन सेट अनडिफाइंड तो नहीं होगा ना, अनडिफाइंड होगा क्या, लेकिन ये इक्वेशन सेटिस्फाई भी तो होने को ना, अगर x की समझो मैंने 5 वैल्यू डाल दिया, कौन सी डाल दिया 5, तो 3 × 5 का स्क्वायर 25 - 5 - 4, तो क्या आंसर आ रहा है इसका, कितना आ रहा, जो भी आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा ना, 0 आ रहा क्या, तो इक्वेशन ये x की वैल्यू पे इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही करके हमको सिर्फ वही वैल्यू ऑफ x लेना पड़ेगा जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, इज इट क्लियर, क्योंकि ये एक इक्वेशन बन गई, अगर ऐसा होता, इधर ध्यान दो, y इज इक्वल टू 3x² - 1, सिर्फ इतना होता, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो जाती, इसमें कुछ सेटिस्फाई करने की जरूरत पड़ती क्या, नहीं, तो इसमें तो क्या बोलते हो आप, ऑल रियल नंबर्स, लेकिन उसने दे दिया दोनों को इक्वल रखो, तो इक्वल रखा मैंने, तो इक्वल रखा तो एक क्या बन गया, चार्ट सेंटर खोलना पड़ेगा देखो तिवारी, अगर ऐसी हरकतें रही तो, ठीक है, हाँ इधर इधर, तो ये इसलिए इक्वेशन बन गई, अब यहाँ इक्वेशन में अगर x की मैं वैल्यू कुछ और डाल दे रहा हूं तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हमको वही वैल्यूज लेना पड़ेगा जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, और ये एक मिनट मालूम है हमको, रुक जा, सबको समझाने के लिए मैंने बोला कि फाइल नहीं तो कंफ्यूज होता नहीं, हाँ क्यों नहीं ऑल वैल्यूज, ये तो सिंपल एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रही, तो इसलिए सिर्फ ये, एक मिनट, इसलिए सिर्फ वही वैल्यू लेना पड़ेगा जो वैल्यूज ऑफ एक्स से इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, और ये इक्वेशन सेटिस्फाई कौन सी वैल्यूज ऑफ एक्स से होती है, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके जो एक्स की वैल्यू आती है दैट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लोगे क्या, क्या कैसे निकालेंगे, हाँ 4/3 और, तो 4/3 और -1 आ रहा बोलते, तो ये क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते थे तुम, कौन सा फॉर्मूला लगता, बाल अच्छे कटाया तूने, कौन सा फॉर्मूला लगता, b² - 4ac वाला, -b, क्यों अच्छी सिंपल कट कराया उसने, अच्छी, -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a, फॉर्मूला आता है ना क्वाड्रेटिक निकालने का, तो निकाल लेंगे ये पक्का, हाँ हाँ, वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या तो जैसा निकालना है वही मैं बोल रहा हूँ, दोनों से जो चाहिए तुमको, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या वो फॉर्मूला मेथड से, जो भी आपको लगाना है लगा लेना, क्लियर हो गया, हाँ क्या, ये दिए ना, एक मिनट को अटेंडेंस मैं ही ले लेता हूँ, कहां तक पहुंची अटेंडेंस शीट, जिसको अटेंडेंस शीट नहीं मिली वो अपनी मार्क करो, फिर बाद में बोलना मत एब्सेंटी लगी तो, अटेंडेंस मार्क करो।